नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो सभी आगामी परीक्षाओं के लिए वीवीआई साबित होने वाला है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है सभी आगामी परीक्षाओं के लिए, जो कि आप लोग को क्वेश्चन डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। आप लोग को भी पता चाहे, अगर आप लोग एक दो एग्ज़ाम दे दिए होंगे तो पता लग रहा होगा कि हाँ इस प्रकार का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जो भी क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि आप लोग को डिस्प्ले पे सभी क्वेश्चन शो हो रहा होगा। सिर्फ 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं डेली की तरह। देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जो कि आप लोग के बीच में हम लेके आए हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं में भी पूछ सकता है, क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ तो आगे भी रिपीट होगा। बस यहाँ पे 4 की जगह हो सकता है कि 800 दे दे, 1000 दे दे, यहाँ पे हो सकता है कि 2000 दे दे, 2200 दे दे, कुछ भी दे सकते, नंबर चेंज कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही रहेगा जो भी बताने वाले हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, इसको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि नए वीडियो का अपडेट आप लोग को मिलते रहे। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, कोई भी चुनाव हो रहा था जिसमें 2 आदमी था जो ठीक है, उम्मीदवार क्या गो था, 2 था उस चुनाव में। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 58% मिला है। ठीक है, जो मतदान को जीता है, मतलब जो जीतना उम्मीदवार जो जीत गया है उसको 58% वोट मिला है। कितना? 58%। कोई भी कितना 58% मिला है, किसका 58%? टोटल वोट का। टोटल वोट जो भी होगा वो खुद में क्या होगा, खुद में होगा 100%, उसी का 58% इसको मिल गया है, तो वो क्या हुआ, जीत गया है। तो 58% मत से प्राप्त हुआ है तथा वह 544 मत से विजय हो गया, 544 वोट से जीत गया। उसको तो 100% टोटल था, 100 वोट मतलब 100%, उसमें से 58% जो मिला है, ठीक है, वो जीत गया। तो दूसरा को कितना मिला होगा? दूसरा को 100 में 58 घटा देंगे तो दूसरा को मिला होगा 42%। दूसरा को 42% मिला है। ठीक है, अब मानिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसको मिला है 42% और इसको मिला है 58%, तो कितना परसेंट से जीत रहा है ये जीत रहा है 16% से। कितना परसेंट से जीत रहा है? 16% से। और वोट में कितना परसेंट से जीत रहा है? 544 वोट से। मतलब है कि 16% का मान है, 16% का मान कितना है? 544 है। ठीक है, 16% का मान 544 से कैसे? क्या है कि परसेंटेज में देखा जाए तो इसको है 42% और इसको 58%, तो 16% से क्या हो रहा है, वो जीत रहा है। और देखा जाए तो वोट में बोला है कि 544 वोट से विजय हुआ है, 544 वोट से जीता है, मतलब 16% का मान है 544। तो हमको निकालना क्या है, बोला है कि कुल मतदाताओं की संख्या, कुल वोट कितना पड़ा, कुल वोट तो 100% पड़ा है, तो 16% का मान है 544, हमको निकालना है कितना, 100% का मान। ठीक है, तो निकालते हैं, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 544/16। हमको निकालना है कितना, 100% का मान, तो गुना 100%, तो क्या हो जाएगा, इसको काट दीजिएगा। इसको काटते हैं तो 16 48, 16 64, 34 पर 1 2 0 3400, तो कितना आ जाएगा, टोटल 3400 आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा देखिए, पहला ऑप्शन ए में है 3400, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। टोटल 100% का मान जो है वो कितना आ जाएगा, 3400 आ जाएगा। समझ में आ गया? कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार बताते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोला है कि एक आदमी जो चुनाव जीता है उसको 58% वोट आया है। ठीक है, और वो कितना से जीत गया है, वो जीत गया है 544 वोट से। ठीक है, एक अच्छा मानिए इसको आया है 558 वोट, इसको आया है 58 वोट, तो जीत गया कितना, 544 वोट से। ठीक है, अब एक बात सोचने वाला है, जब एक को आया 58%, दूसरा को कितना आएगा, टोटल 100% वोट होता है, टोटल आदमी तो 100% होता है ना, तो 100% टोटल आदमी है, जिसमें कि 58% जीतने वाला को पड़ा, तो हारने वाला कितना पड़ा होगा, हारने वाला को पड़ा होगा 42%। अब देखिए परसेंटेज में कितना ज़्यादा पड़ने से ये आदमी जीत गया 58% वाला, तो हम लोग देख रहे हैं कि 16% ज़्यादा पड़ा न, तो 58% ला के ये जीत गया। तो 16% में 16% लाया, और वोट में देखा जाए तो 544 वोट लाया, कितना,
544 वोट, मतलब 16% का मान था 544। हम लोग से क्वेश्चन में पूछा था कुल मतदाता की संख्या, कुल मतदाता क्या वो है, तो 16% का मान 544, कुल मतदाता कितना है 100% होता है, तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 16% का मान 544, तो 1% का मान 544/16। हमसे पूछा है 100% का मान, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुना कर देंगे तो यहीं पे कर देते हैं, ठीक है, तो कर देते हैं, एग्जाम हम लोग का टाइम बचेगा। तो काटेंगे तो 16 तिया 48, 6 और 4 16 चौके 64, तो कितना आ गया 34 पे 2 जीरो, कितना आ गया 34 गुना 100 3400। मतलब टोटल उस एरिया में जो वोटर था, मतलब टोटल जो मतदाता था वो कितना था 3400 था। तो देखिए इसीलिए हम लोग का ऑप्शन जो है ए हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया। कौन सा, ऑप्शन ए। तो आई होप आप लोग को 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन सही जगह 3400। कैसे आया, किस प्रकार से आया, पूरा तरीका आप लोग को हम बता दिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ये चैनल आप लोग को मैथ्स में कर सब्सक्राइब कर लेना है और अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे शेयर कर देना है, जिससे कि वो लोग भी इस वीडियो को देख के लाभ उठा सके, ठीक है। और बेल आइकन को ज़रूर आप लोग दबा लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलते रहे, ठीक है। जो भी नया वीडियो आएगा आप लोग को पता चल जाएगा, कैसे, सूचना मैसेज के थ्रू। और क्या करना है, तो और कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को देख के अच्छे से समझना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो चलिए अब लोग हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया, ठीक है। कोई वस्तु है जिसको कि कितना पे बेचा गया है, 16% लाभ पे बेचा गया। कितना में बेचा गया, 16। पहला जो बात बोला है पहला बात कि 16% लाभ पर बेचा गया। आगे बोला है यदि उसे 200 रुपया अधिक पर बेचता, 16% पर नहीं बेच के उसको अगर 200 रुपया अधिक पर बेचता, कितना पर, 200 और अधिक पर बेचता, तो उसको क्या होता, 20% का लाभ मिलता। अगर 16% पे नहीं बेच के वो क्या करता है 20% पे बेचता, तो कितना 200 रुपया अधिक मिलता, ठीक है। कितना रुपया अधिक मिलता, 200। सोचने वाला बात है, देखिए एक चीज़ कि 16% पे नहीं बेच के, 16% पे नहीं बेच के अगर 20% पे बेचे तो 200 अधिक मिलता। मतलब 16% से 20% जाने में 200 रुपया है, ठीक। यही ना बात बोला है कि 16% में जितना है उतना में अगर नहीं बेच के 20% में बेचेगा तो 200 रुपया ज़्यादा मिलेगा उसको, कितना 200 रुपया ज़्यादा मिलेगा। मतलब यहाँ पे दोनों में कितना ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पे 16 से 20 आ गए, मतलब कितना ज़्यादा आ गए, 4% ज़्यादा आ गए। और एक्चुअल में कितना ज़्यादा आ गए हैं, मतलब नंबर में 200 ज़्यादा आ गए, मतलब 4% का मान 200 है। समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया। अगर ये बात समझ में आ गया तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। मतलब 16% लाभ पर बेचा गया, ठीक है। कोई वस्तु था, देखिए कि फिर से हम यहाँ पे पढ़ के एक बार फिर से समझाते हैं, ठीक है। मेन तो बस क्वेश्चन जो हम लिख दिए वही उसी से आंसर निकल जाएगा, लेकिन मेन चीज़ जो समझाना था वही फिर से एक बार समझाते हैं। तो देखिएगा फिर से 16% लाभ पर बेचा गया। कोई वस्तु को मानिए 16% लाभ पे बेच दिए, कितना पे, 16% लाभ पे। लेकिन हमको बाद में पता चला कि यदि उसको 200 रुपया ज़्यादा लेते हैं ना उस आदमी से, 200 रुपया ज़्यादा लेते, कितना 200 रुपया ज़्यादा, कितना 200 रुपया ज़्यादा, तो वो क्या होता कि 200 रुपया अधिक पर बेचते हैं तो 20% का लाभ होता। कितना परसेंट का, 20% का। मतलब परसेंटेज में 4% बढ़ा देते हैं तो कितना का, 200 रुपया का लाभ हो जाता है, ठीक है। परसेंटेज में अगर 4% बढ़ा देते हैं तो 200 रुपये का लाभ हो जाता है। इसका मतलब है कि 4% का मान कितना है, 200 रुपया है। 4% बढ़ाए तो 200 रुपये का लाभ हुआ, मतलब 4% का मान 200 रुपये। तो पूछा है कि उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। कोई भी चीज़ लागत मूल्य मतलब 100%। कोई भी चीज़ क्या होता है, लाभ भी लेते हैं तो क्रय मूल्य पे लेते हैं, मतलब वस्तु के दाम पर लेते हैं। तो पूछा कि वस्तु का दाम कितना होगा, दाम कितना, दाम मतलब 100% दाम होता है कोई भी चीज़ का, 100% होता है। तो हमको 100% का वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, 100% का हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो 4% का मान है 200, तो हमको निकालना है 1% का मान 200/4। हमको क्या निकालना है, 100% का मान, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो गुना 100। 100 से काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 चौके 100। 25 गुना 200 करेंगे, 25 दूना
50, 2 0 5,000, मतलब उस वस्तु का जो मूल्य था, उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था 5,000। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा है, उस वस्तु का लागत मूल्य कितना हो जाएगा 5,000। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से निकाले आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत ही आसान तरीका से हम लोग सोचे कि क्वेश्चन को निकाल लेते हैं, और वही हम लोग ये क्वेश्चन को बहुत आसान तरीका से निकाल लिए हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा दोनों सॉल्व हो गया, तो 2 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा दोनों क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, मैथ्स मेकर को। ठीक है, और आप लोग के पास कोई भी क्वेश्चन रहता है डाउट के तौर पे, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसे कि 4 नंबर क्वेश्चन की जगह पे, जैसे यहाँ पे 4 नंबर आएगा, तो 4 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग का क्वेश्चन ले लेंगे। जो आप लोग को डाउट होगा वो क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे और उसको बता देंगे, जिससे कि आप लोग का डाउट भी क्लियर हो जाएगा, और मेरा भी जो हम लोग को सोचते हैं कि सभी को बताए सभी क्वेश्चन, वो भी अच्छे से होते जाए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, बोलिएगा कि VVI क्वेश्चन डेली, एक दिन मैथ्स का और एक दिन रीजनिंग का, डेली का 4 क्वेश्चन आता है। ठीक है, 4 में एक क्वेश्चन हम लोग के आप लोग के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन रखते हैं। आज नहीं पूछे हैं तो वो क्वेश्चन नहीं रखे हुए हैं। ठीक है, तो आज 3 ही क्वेश्चन है इसीलिए, लेकिन रीजनिंग में सभी में 4 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि एक चिड़ियाघर में मोर और चीता है। ठीक है, एगो चिड़ियाघर है, आप लोगों को पता है चिड़ियाघर होता है। चिड़ियाघर अगर नहीं समझ में आता है तो मानिए खेत है, खेत में मोर तो नहीं होता है, तो यहाँ पे मोर के जगह पे मोर का क्या टंगड़ी होता है 2 टंगड़ी, चीता का क्या टंगड़ी होता है 4 गो। तो ऐसा कुछ भी दे सकता है, मोर के जगह पे यहाँ पे कबूतर भी दे सकता है जिसमें 2 टंगड़ी होता है। हो सकता है कबूतर नहीं दे के यहाँ तोता दे दे, तोता भी दे सकता है, मतलब 4 टंगड़ी और 2 टंगड़ी वाला देगा। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है क्या दिया है, यहाँ पे नहीं मोर दिया है, मोर दिया है 2 टंगड़ी वाला। हो सकता है यहाँ पे आदमी दे दे, क्या आदमी दे दे, कुछ भी दे सकता है, मतलब 2 टंगड़ी वाला। और यहाँ पे बकरी, कुत्ता, गाय, भैंस कुछ भी दे सकता है, मतलब जिसके पास 4 टंगड़ी हो। ठीक है, मेन मेरा मतलब कहने का मतलब है जिसमें 4 टंगड़ी वाला और 2 टंगड़ी वाला क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे वो, जिसमें बस 2 जानवर हो, एक जानवर हो 4 टंगड़ी वाला, एक हो 2 टंगड़ी वाला, उसको सॉल्व करना है। जिसमें टोटल मुंडी क्या हुआ है, टोटल मुंडी है 400, मतलब टोटल जानवर भी 400 होगा। ठीक है, टोटल मुंडी है 400, मतलब टोटल जानवर भी 400 होगा। इसमें क्या वो मोर होगा, क्या वो चीता होगा, हमको नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि टोटल जानवर 400 होगा, क्या मुंडी 400 है। और आगे बोला है कि पैरों की संख्या, आगे बोला है कि पैरों की संख्या 1160 है, तो चिड़ियाघर में मोरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चिड़ियाघर में मोर का संख्या पूछ रहा है। मोर का क्या टंगड़ी होता है, 4 टंगड़ी होता है, नहीं 2 टंगड़ी होता है। ठीक है, तो 2 टंगड़ी होता है, पहले उसको छोड़िए। अगर एग्जाम में कभी भी पूछे, चलिए इसको हम छोटा करके थोड़ा साइड कर देते हैं। ठीक है, कभी एग्जाम में पूछे कि 4 टंगड़ी 4 पैर वाला जानवर की संख्या निकालना है, 4 पैर वाला जानवर की संख्या कैसे निकालेंगे, तो 4 पैर वाला जानवर की संख्या बराबर टोटल टंगड़ी। ठीक है, फॉर्मूला ही लिख देते हैं आप लोग के लिए, टोटल टंगड़ी बटा 2 घटा मुंडी की संख्या। ठीक है, टोटल टंगड़ी में 2 से भाग कर देते हैं, मुंडी घटा देते हैं। ठीक है, टोटल टंगड़ी में 2 से भाग करके मुंडी को घटा देते हैं, तो टोटल 4 पैर वाला जानवर आ जाता है। चलिए इस प्रकार से निकालते हैं। तो 1160 बटा 2, इसमें घटा देंगे कितना 400। ठीक है, 1160 बटा 2, इसमें 400 क्या करेंगे घटा देंगे। बात समझ में आ रहा है, 1160 इसमें क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 580 आ जाएगा। इसमें चलिए काट देते हैं, तो 580 आ गया। 580 में घटा देंगे 400 तो कितना आ जाएगा, 4 1 5 180 आ गया। ये 180 क्या आया है, 4 पैर वाला का संख्या आया है। और इसमें हम लोग में 4 पैर किसका था, 4 पैर चीता का था, मतलब चीता का संख्या निकल गया 180। मतलब क्या गो चीता है हम लोग में यहाँ पे 180 गो चीता है, क्या गो है 180 गो चीता है। हमको निकालना है मोर का संख्या। टोटल मुंडी था 400, तो टोटल जानवर होगा 400, टोटल जानवर 400 जिसमें कि 180 क्या है चीता है, 180 चीता है। तो मोर क्या होगा
इसमें घटा देंगे तो 220 घट के आएगा 220। तो मोर का संख्या कितना हो जाएगा, मोर का संख्या 220। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा मोर का संख्या, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा मोर की संख्या। तो मोर हमारा कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन में मोरों की संख्या हो जाएगा 220 को। कैसे निकाले, किस प्रकार से निकाले, आप लोग को बताए तो इतना टाइम लगा। अब आप लोग को बताते हैं कि एग्जाम में ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ ही सेकेंडों में, ठीक है। तो इसको हटाते हैं। देखिए डायरेक्ट 4 पैरों वाला का संख्या कैसे निकलता है, 4 पैर वाला का अभी बताए, 4 पैर वाला का संख्या का फॉर्मूला होता है तो 1160/2 घटा देंगे मुंडी, मतलब घटा देंगे मुंडी 400 को घटाएंगे, काटेंगे तो आ जाएगा 580। 580 में 400 घटाएंगे तो आ जाएगा 180। ये आ गया 4 पैरों वाला का संख्या। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि मोर की संख्या मतलब 2 पैरों वाला का संख्या। तो टोटल मुंडी है 400, मतलब जानवर भी 400 होगा। इसमें 180 हो गया क्या, 4 पैर वाला मतलब चीता हो गया। 4 यहाँ चीता था क्वेश्चन में तो चीता हो गया, देखिए चीता था। घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 पैर वाला, इसको घटा दीजिए। इसको अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 400 में 180 घटा देंगे तो आ जाएगा 220। तो हमारा 220 क्या आ गया, 220 आ गया हम लोग का मोर का संख्या। तो मोर हमारा हो गया 220, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इतना आसान तरीका से, ठीक है। अगर आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो ये मैथ्स मेकर आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना है। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक क्वेश्चन लेके मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे इस पर एक बार इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो, ठीक है। और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है, जिससे कि नए नए वीडियो जो भी हम लोग अपलोड करेंगे वो आप लोग के पास पहुँचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल के सभी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। सभी VVI क्वेश्चन है। थैंक यू।